गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो कल हमने आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है ना। आज हम देखते हैं बेटा, आप एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन आप देखिए। एनसीईआरटी सभी लोग ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा। इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है, इंटेक्स 3.1 देखिए। 3.1 आगे सब लोग हल्का। चलिए बेटा 3.1 क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है 3.1। बेटा वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बेटा? इंटेक्स का क्वेश्चन है 3.1। देखिए बेटा, कह रहा हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg। कह रहा है आपका Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg, इसका ये इलेक्ट्रोड है आपका। इस इलेक्ट्रोड का जो है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ रिडक्शन ही हो रहा है आपका, तो इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या आपका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हम डिटरमाइन करेंगे ये हमको। तो सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसका हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। इसको किसके हेल्प से निकालेंगे? जो आपका SHE है या NHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक, और जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक से जोड़ दिया था, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर से जोड़ दिया, जो फिगर बनाए थे। वही फिगर यहाँ बनेगा। यहाँ मैग्नीशियम लीजिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट में डिप कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिगर वही बनेगा, फिगर नहीं बनाएंगे। तो इसका जो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो सिंगल इलेक्ट्रोड है तो ऐसे निकलेगा कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और जब उसके बाद तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस यही लिखना है इंटेक्स का क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन आप वहां से लिख लेंगे। इंटेक्स का आंसर देखिए, आंसर 3.1 का 3.1 का आंसर देखिए आपका, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ठीक है ना। अब आपका देखिए हाइड्रोजन आपसे ऊपर है, मैग्नीशियम हमारी इसे जो हमने ट्रिक बताया है, लिथियम से लेकर के जो है आपका हाइड्रोजन से अबव है आपका, ठीक है ना, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? आपका ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब एनोड की तरह ऐड करेगा मैग्नीशियम। और जो हाइड्रोजन होगा वो आपका जो है कैथोड की तरह ऐड करेगा आपका, मतलब उस पर रिडक्शन होगा हाइड्रोजन पर, और मैग्नीशियम पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा आपका, ठीक है ना। तो पूरा आंसर लिख देते हैं, जैसा आएगा शॉर्टकट में लिखिएगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ई स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू, या स्टैंडर्ड कहिए, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इलेक्ट्रोड कामा एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस सेटअप आपको जैसे एग्जाम में आएगा कंपटीशन में तो आप तुरंत टिक लगा देंगे, लेकिन जब एक नंबर में पूछेगा तो केवल आप वो लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, और एक लाइन में लिख देंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जो है हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट करेंगे। अगर 2-3 नंबर पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ स्टेटमेंट, जैसा पेपर में आता है, ठीक है।
इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेटअप इन विच ए mg electrode dip in 1 molar MgSO4 solution act as 1 half cell मतलब किस तरह ऐड करेगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाइल दी, ठीक है ना, वाइल दी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, वाइल दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड act as other half cell मतलब किस तरह ऐड करेगा आपका? रिडक्शन हाफ सेल, फुल स्टॉप, ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टमीटर, the deflection of voltmeter place in the cell, ठीक है। place in the cell circuit is towards the mg, क्योंकि करंट किधर फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। करंट किधर फ्लो करेगा आपका? जिधर करंट फ्लो करेगा नीडल का जो डिफ्लेक्शन उधर ही होगा, तो करंट आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो होता है मैग्नीशियम की तरफ फ्लो करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है ना। तो जिधर फ्लो करेगा उसी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, मैग्नीशियम की तरफ, टूवर्ड्स दी, ठीक है ना। द डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टमीटर प्लेस इन द सेल सर्किट इज टूवर्ड्स द मैग्नीशियम, टूवर्ड द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, toward the magnesium electrode, indicating ठीक है ना, indicating the flow of current, इतना नोट कीजिए बेटा तो आगे बढ़े। इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट, इतना नोट कीजिए तो आगे बढ़े। नीचे का क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा देख रहे हैं बेटा, देखिए अब भी नहीं दिख रहा बेटा, नीचे क्लियर, बोलिए। हो गया बेटा क्लियर कि नहीं नीचे का? नोट कीजिए बेटा आगे। समैया खातून, नीचे का क्लियर दिखा बेटा कि दिखा? हेलो, नीचे का क्लियर नहीं दिखा बेटा? कमेंट करके बताओ बेटा।
एक बार बोल दीजिए सर। चलिए बोल देते हैं बेटा। देखिए एंट्रेंस का क्वेश्चन 3.1 है, तो जैसा पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा तो हम 1 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे लिखना बताएंगे, 2 मार्क्स में लिखना, 1 मार्क्स में आपका अगर पूछेगा तो सीधे आंसर लिख दीजिएगा, कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सेल, और सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा आपका। और 3 नंबर पूछेगा तो पूरा लिखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा थोड़ा और कम लिखिएगा, जितने नंबर में पूछेगा उस हिसाब से लिखिएगा। हम 3 नंबर लायक, 3 नंबर से ज़्यादा ही पूछा नहीं जाएगा, तो 3 नंबर लायक हम लिखा देते हैं। आपका 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर पूछेगा, उस हिसाब से आप लिखिएगा बोर्ड में, ठीक है ना। तो लिखा बेटा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ई नॉट वैल्यू ऑफ Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg electrode and electrochemical cell is set up in which a Mg electrode dip in 1 molar MgSO4 solution act as one cell, ब्रैकेट में लिखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, while the standard hydrogen electrode act as other half cell, ब्रैकेट में लिखा रिडक्शन हाफ सेल। the डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेस इन द सेल सर्किट इज टुवर्ड्स द, जो आपका जो वोल्ट मीटर में जो निडिल था, निडिल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा आपका, मैग्नीशियम की तरफ, क्योंकि करंट किधर फ्लो करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की तरफ। द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट, सही बात है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट। हो गया बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हो गया बेटा, तो आगे बढ़े, बोलिए जैसा पूछेगा। मिटा दे रहे हैं बेटा, देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। लिखा फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट, दिस सेल में बी, ठीक है, दिस सेल may be represented as, this cell may be represented as, this cell may be represented as, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब आपका जो ऑक्सीडाइज होता है उसको लेफ्ट साइड में, और जो रिड्यूस होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Mg, ठीक है ना, आपका Mg ऑब्लिक Mg प्लस, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया 1 मोलर, फिर साल्टेबरी लगा देंगे डबल वर्टिकल लाइन, फिर H प्लस 1 मोलर, ठीक है ना, ऑब्लिक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका H2, और ये लिखेंगे 1 ATM और PT, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसका जो है कैसे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे मैग्नीशियम का, देखिए, ठीक है ना, द रीडिंग एज गिवन। अब ये सेल बन गया है, सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वोल्ट मीटर में दिखाएगा, सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वोल्ट मीटर में दिखाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मालूम है, तो आपको हमने एक फार्मूला बताया बेटा, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या बताया, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट सेल इक्वल टू हमने बताया ई नॉट जो है रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये हमने आपको बताया, वही फार्मूला लगा देंगे। द रीडिंग एज गिवन बाई वोल्ट मीटर गिव्स, और वोल्ट मीटर में क्या मिलेगा आपको, ई नॉट सेल मिल जाएगा, ई नॉट सेल मिल गया। अब तो निकाल लेंगे बेटा, देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन, कैथोड का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन, यानी कि H प्लस ऑब्लिक आपका 1/2H2 माइनस ई नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg, ये होगा। अब बताओ इसका मालूम है, ये आपका ई नॉट से कहाँ से मिलेगा, जो वोल्ट मीटर में निडिल होता है, वोल्ट मीटर में जो निडिल होगा वो यहाँ से मिल जाएगा आपका, वोल्ट मीटर में जो निडिल होगा वो ई नॉट वहाँ, ई नॉट सेल वहाँ से मिल जाएगा, और इसका मालूम है हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट, तो बताइए ये निकल नहीं जाएगा आपका, ठीक। अब 1 नंबर में पूछेगा सीधे ही दिखा देंगे, सीधे ही लिख करके आंसर दिखा देंगे, बस 1 नंबर पूछेगा। तो आपका जो ई नॉट सेल वोल्ट मीटर में दिया गया आपका, ठीक है ना, वो दिया आपका 2.36 वोल्ट आता है, कितना आता है, सॉरी हाँ 2.36 वोल्ट आता है उसमें निडिल में,
तो ये कितना हो जाएगा 0.00 हो जाएगा माइनस E0 mg2 प्लस ऑब्लिक mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका E0 mg2 प्लस ऑब्लिक mg कितना आ जाएगा आपका -2.36 वोल्ट। ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन इंटेक्स का हो गया। इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हो गया तो कमेंट करके बताइए, आगे बढ़े। नोटेड। चलिए बेटा आगे देखते हैं। रमेश कल से बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे बेटा। बीएससी सेकेंड ईयर का कल से क्लास चलेगा। बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की क्लास कल से आपका मंडे से चलेगी कंटिन्यूस। इवनिंग में चलेगी आपका, हाँ इवनिंग में ही चलेगा। ठीक है बेटा। रमेश चलिए चले गए। चलिए बेटा अब आपका इंटेक्स क्वेश्चन देखिए। इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन है 3.2 क्या है? कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक। मतलब पूछ रहा है ये हमारे पास जो होता है आपका, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट, ये जिंक हमारे पास है। ये हमारे पास एक जिंक का बर्तन है, जिंक का पॉट है, और जिंक पॉट में क्या हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रख सकते हैं? बोलिए। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कह रहा है, रख सकते हैं? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट से क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। Zn प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स आउट क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक आपका कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा आपका ZnSO4 और प्लस Cu, ये नहीं रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि जिंक का आपका जो है, जिंक का जो Zn2 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का हाई होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का होता है वो आपका प्लस 0.76 वोल्ट होता है, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का होता है वो माइनस 0.34 होता है वोल्ट आपका। तो आपका जिंक का ज़्यादा है, तो जिंक ऑक्सीडाइज कर जाएगा आपका, लेकिन आपका जिंक आपको ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा, लेकिन कॉपर जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज करने की जिंक की ज़्यादा है। ठीक है ना, इस वजह से कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा आंसर लिखिए। आंसर देखिए इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा, आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से बिलो है आपका। ठीक है ना। तो आंसर देखिए। ठीक है ना। देखिए, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल कामा the E0 value, the E0 value of the E0 value, the E0 value of the copper, the E0 value of the copper and zinc, copper and zinc electrode, zinc electrode are as follows, are as follows, are as follows। ठीक है ना, are as follows। ठीक, देखिए Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है ना, और +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, किसमें चला जाएगा? Zn सॉलिड। तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। ठीक है। और आपका जो है Cu2 प्लस
एक्वस ऑब्लिक 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो है ये चला जाएगा आपका CO सॉलिड में। ठीक, इसका E0 जो दिया है वो प्लस 0.34 वोल्ट दिया है, ये दिया। तो रिडक्शन मतलब आपका अगर कापर जो है जो ZnSO4 से रिएक्शन करेगा तो किस में जाएगा, CuSO4 में जाएगा और प्लस Zn। तो आपका कापर के यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2 है, तो कापर ऑक्सीडाइज कर गया आपका। लेकिन कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी कापर की कम होता है। आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कापर का होता है वो निगेटिव में होता है, तो ऑक्सीडाइज करने की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज़्यादा होता है। इसलिए जिंक क्या करेगा, कापर सल्फेट से कापर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन कापर जो है आपका ये रिएक्शन नहीं होगा आपका। लेकिन जो कापर है जिंक जो है, जिंक Zn प्लस CuSO4 ये क्या करेगा, आपका रिप्लेस कर देगा आप और प्लस Cu, क्योंकि जिंक का यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 है। कापर का यहाँ पे क्या है आपका +2 है, यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे जिंक का 0 है, कापर का कितना बेटा +2 है आपका। ठीक है ना, तो Zn +2 और ये हो जाएगा। तो जिंक का वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज़्यादा होता है। तो आपका जब जिंक सल्फेट को हम कापर पॉट में रखेंगे तो जो जिंक सल्फेट में जो जिंक होगा वो कापर से क्या कर जाएगा, आपका कापर को रिप्लेस कर देगा आपका। ठीक है ना, कापर सल्फेट को जब हम जिंक में रखेंगे, कापर सल्फेट को अगर हम जिंक में रखेंगे, ठीक है ना, कापर सल्फेट को जब हम जिंक में रखेंगे तो जिंक क्या कर जाएगा, कापर सल्फेट सोल्यूशन से जो है कापर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, तो इसलिए स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो जिंक का ग्रेटर देन कापर। ठीक है ना, इसका लिखेंगे द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड। एक सेकंड ऐसा लिखिए आप, हम बता रहे हैं तो काट दीजिए आप। ठीक है ना, दिस सो दैट ठीक है, दिस सो दैट जिंक इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, दिस सो दैट जिंक इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, stronger reducing agent than copper। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट कहिए, रिड्यूसिंग पावर कहिए, रिड्यूसिंग नेचर कहिए, ठीक है ना, रिड्यूसिंग करेक्टर कहिए। ठीक है ना, तमाम चीज़ें एक ही होता है आपका, हमने बताया था आपको। ठीक है ना, तो आपका देन कापर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू Cu2 प्लस आयन। ठीक है ना, एंड redox reaction will immediately set up, set in नोट कीजिए, तो रिएक्शन लिखें, नोट कीजिए इतना।
हो गया बेटा? हो गया तो आगे बढ़े। डन। चलिए अब उसके बाद ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं। तो आपका जो जिंक है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक और प्लस CuSO4, तो क्या हो जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस Cu। ये रिएक्शन लिख लीजिए, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, आपका Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस gives out Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि 100% आयोनाइज रहेगा साल्ट फॉर्म में, Cu2 प्लस SO4, तो Cu2 प्लस हमको मतलब था वही लिख दिया हमने। ठीक है, नोट हो गया तो बताएं। इंटेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.3। इंटेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.3। हो गया हो तो बेटा? हो गया है? बोलिए, हो गया है? हो गया बेटा? कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इंटेक्स का क्वेश्चन देखिए। इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन 3.3। इंटेक्स क्वेश्चन 3.3 है, ठीक है ना? इंटेक्स का क्वेश्चन जो है 3.3 है। इंटेक्स का क्वेश्चन जो है 3.3 है। कह रहा है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड टोटल पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस। फेरस मतलब आपको बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन से एलिमेंट, कौन से इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो Fe2+ को क्या कर दें, Fe3+ में कर दें। ठीक है ना? कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, जो Fe2+ को जो है Fe+3 में चेंज कर देंगे। तो Fe+2 Fe+3 में जा रहा है बेटा, तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है ना? तो आपका जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है आपका, ठीक है ना, क्या कर रहा है आपका? द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 एंड Fe3 आयंस, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है ना? ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आपको ऐसा एलिमेंट लेना है, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका आयरन से क्या हो, कम हो। और जब ऐसे एलिमेंट लीजिए जिसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो आयरन से कम होगा, तो जो एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोड आप लेंगे, जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से कम होगा तो स्वयं रिड्यूस हो जाएगा वो, और आयरन क्या कर जाएगा? ऑक्सीडाइज कर जाएगा। समझ में आया हमारी बात? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऐसे एलिमेंट देखिए, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रो मतलब जो आयरन से नीचे है, Fe+2 से जो एलिमेंट नीचे है, वो सब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को क्या करेंगे? क्योंकि हम ECS सीरीज में लिथियम से जब फ्लोरीन की तरफ आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। जब हम सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है? लिथियम से फ्लोरीन तक जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हमको, आपको मान लीजिए आयरन यहाँ पे है, ठीक है ना, तो हमको कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा इलेक्ट्रोड लेना, एलिमेंट लेना है तो आपका आयरन से नीचे हो, आयरन से क्या हो? नीचे हो। क्योंकि अगर यहाँ वाला कोई एलिमेंट हम ले लेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे, तो यानी कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? आयरन से क्या है? ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और आयरन क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन आयरन को हमको क्या कराना है?
आयरन को हमको ऑक्सीडाइज कराना है, आयरन को हमको ऑक्सीडाइज कराना है। तो कोई ऐसा एलिमेंट लें जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से क्या हो, कम हो। तो आयरन से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे होंगे वही क्या कर पाएंगे, वह स्वयं रिड्यूस होंगे और आयरन को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्योंकि वही एलिमेंट लेना है जिसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से कम है, वही एलिमेंट आपको लेना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर लिखिए, आंसर 3.3 का, ठीक है ना। तो आप कई एलिमेंट ले सकते थे आप, ठीक है ना। आप ले लीजिए जो से नीचे, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, क्रोमेट ले लीजिए, बहुत सारे जो भी नीचे हैं, कोई जरूरी है जो हम इलेक्ट्रोड आपको क्वेश्चन में लिखाएंगे वही ले लीजिए। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए, मतलब ज़्यादातर नीचे वाला लीजिएगा, क्योंकि जितने आप नीचे जाएंगे, सब मान लीजिए आयरन आपका है यहाँ पे Fe2+ है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए A है, B है, C है, D है। तो आप अगर A वाला एलिमेंट इससे कराएंगे रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडाइज तो कर देगा, Fe+2 को Fe+3 कर देगा, लेकिन स्लो रेट से करेगा, क्योंकि इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डिफरेंस है कम है। डी में थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब आयरन और सी में थोड़ा सा और ज़्यादा है, और आयरन और डी में थोड़ा सा और ज़्यादा। जैसे जैसे नीचे वाले होते जाएंगे वो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर डी से कराएंगे तो ये Fe+2 को Fe+3 में फास्टली चेंज कर देगा, और थोड़ा सा स्लो रेट से सी वाला करेगा, क्योंकि इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस कम है। बी वाला थोड़ा और स्लो करेगा, ए वाला थोड़ा और स्लो करेगा, क्योंकि इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। यही चीज़ है। चलिए आगे आंसर देखिए, आंसर देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+, ठीक है ना, आयंस टू Fe3+ आयंस, Fe3+ आयंस, ठीक है। Fe3+ आयंस प्रोसीड एज फॉलोज, proceed as follows, Fe2+, ठीक है ना, gives out Fe3+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और E0 ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू -0.77 वोल्ट, -0.77 वोल्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन चल दिया है, ठीक है। ओनली लिखिए, ओनली दोज सब्सटेंस, ठीक है ना, ओनली दोज सब्सटेंस कैन ऑक्सीडाइज आयंस Fe2+2 Fe3+, Fe2+2 Fe3+ ion which can accept इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा आपका, ठीक है ना। which can accept electron release, ठीक है ना, accept electron release during oxidation, or placed above iron in electrochemical series, एबव का मतलब हम जो ट्रिक लगा, एबव का मतलब आप बिलो लिखिए, क्योंकि हमने जो लिखा है लिथियम से फ्लोरीन वाला, जो हमने ट्रिक बताया वही लिखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा। आप एनसीईआरटी में आपका फ्लोरीन को ऊपर दिया है और लिथियम को नीचे, हमने जो ट्रिक बताया वो लिथियम से फ्लोरीन तक बताया है, तो बिलो वाला देखिएगा टेबल जो हमने बताया आपको। बिलो आयरन इन इलेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर एबव करेंगे तब भी सही है, तब आप एनसीईआरटी वाले ले लेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जाने बड़ा कन्फ्यूजन होगा। जो हमने ट्रिक बताया उसी के अकॉर्डिंग चलिए, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दीज आर Cl2 गैस, कामा Br2 गैस and Cr2O7 2 minus ions in the, ठीक है, in the acidic medium। ठीक है, अब आपका जो हमने लिखा है ब्रोमीन लिखा है, क्लोरीन लिखा है, और क्या लिखा है हमने, ठीक है ना, और ये Cr2O7, तो आप ब्रोमीन की जगह बेटा आप कॉपर ले सकते थे, सिल्वर ले सकते थे, गोल्ड ले सकते, जो भी Fe+2 से नीचे है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, मरकरी, जो एलिमेंट हम बता रहे, कोई जरूरी, जो 3 हमने एग्जाम्पल दिया बेटा वही लेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हमारे इलेक्ट्रिक में जो आपका हाइड्रोजन से बिलो है उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोड, कोई किसी भी इलेक्ट्रोड को ले सकते हैं आपका, लेकिन ये लीजिएगा तो ज़्यादा नीचे होंगे वही लीजिएगा, क्योंकि उतने अच्छे वो उतने फास्ट रिएक्शन करेंगे आपका। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन पोटेंशियल में, 2 इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जितने ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने फास्ट रिएक्शन होगा। नोट कर लीजिए बेटा। ब्रैकेट में लास्ट में लिखा है नीचे एसिडिक मीडियम, क्या लिखा है, ठीक है ना, इन दी एसिडिक मीडियम, लास्ट में ब्रैकेट लिखा है, ये लिखा है इन दी एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, इन दी एसिडिक मीडियम। कंप्लेन करने, क्या बात है अजय भाई, अजय डन। चलिए आगे देखते हैं बेटा, टाइम कितना हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बताते हैं आपको, एनसीईआरटी का है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही बता करके फिर आगे पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.1, ये पूछा भी गया एग्जाम में। 3.1 एनसीईआरटी में डायरेक्ट लगा दिया है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट के आंसर रख दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ला के आंसर रख दिया। इसको देखिए कैसे लगा, मिटा रहे हैं बेटा, देखो इधर। एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आता भी है, देख लीजिए। एग्जाम्पल 3.1, एग्जाम्पल्स 3.1, एग्जाम्पल 3.1 है, कह रहा रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Mg सॉलिड, ठीक है ना, ये दिया है आपका, ठीक है ना, सोल्यूशन सीधे बताते हैं, ये क्वेश्चन में दिया, हमको रिएक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, दिया है Mg सॉलिड और प्लस 2Ag प्लस, और कंसंट्रेशन जो दिया है वो दिया आपका, इसी को तो कराए थे, इसी को कराए थे बेटा, इसी को कल कराए थे, एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोला तो इंटेक्स का 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंटेक्स के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, इंटेक्स के 1-2 क्वेश्चन और देख ले। चलिए इंटेक्स का क्वेश्चन देखते हैं 3.4, इंटेक्स क्वेश्चन, ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है, 3 पॉइंट कंपटीशन में पूछा जाता है। 3.4 इंटेक्स क्वेश्चन 3.4, ठीक है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हमको। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH is 10।
हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना। इसमें जो सोल्यूशन है आपका, उसका पीएच कितना है आपका 10। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस कंसनट्रेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और हमने लॉग का एक फार्मूला भी बताया था, अगर ऐसा हो लॉग ए बेस 10 इक्वल टू 5 हो, हमने बताया था लॉग ए बेस 10 इक्वल टू 5 हो, ठीक है ना। लॉग ए बेस 10 इक्वल टू 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू जो बेस होता है इसके पावर हो जाता है 10 की पावर 5। ये बताया था लॉग ए बेस 10 इक्वल टू अगर 5 हो तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, ए इक्वल टू जो बेस रहता है वो यहाँ आ जाएगा आपका, और जो इक्वल करके रहता है वो पावर में लग जाएगा आपका, ए इक्वल टू 10 की पावर 5 हो जाएगा आपका। और ए का मतलब बताया था कोई नंबर हो, ठीक है ना। तो अब यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा आपका, ठीक है। इसी फार्मूला से लगाएंगे आपका, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए, दिया क्या है, पीएच कितना दिया है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 10 दिया है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 10। और निकालना क्या है, निकालना क्या है हमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड नहीं निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ई एच प्लस ऑब्लिक 1/2H2, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। और हमें स्टैंडर्ड मालूम है ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक 1/2H2, ठीक है ना, ये चीज़ हमें मालूम है, ठीक है ना। ये हमें मालूम है कितना है आपका 0.00 वोल्ट, ठीक है, 0.0। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इतना होता है 0 हमें निकालना है, इतना निकालना है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोड आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको डिप किया गया है किसमें, जिस सोल्यूशन का पीएच है एच है। तो पीएच तो हमें चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से निकाल लीजिए आयन का कंसंट्रेशन। आपने पढ़ा है पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बेस 10, ये पढ़ा आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ा होगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इसमें किसी को, बोलो बेटा। हेलो निकता अलका, बेटा ये फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं? हेलो जूही गुप्ता, अपने पास रखो, आप इसमें डिस्कस मत कीजिए भाई आप, ठीक है ना। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बेस 10। अब यहाँ से पीएच आपको मालूम है 10, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस लॉग एच प्लस बेस 10 कंसंट्रेशन। अब यहाँ से क्या कर दीजिए आप, जो है आप इसको ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं क्या क्या, लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन बेस 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -10। अब वही फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वही फार्मूला अप्लाई कीजिए हमने बताया था। तो एच प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताइए, एच प्लस कंसंट्रेशन कितना, जो 10 है वो ये जो है पावर में चला जाएगा, बेस वाला ये हो जाएगा एच प्लस 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर। ये आपने पढ़ा जी, आप क्या आपने पढ़ा है, ई एच प्लस ऑब्लिक 1/2H2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक 1/2H2 माइनस लॉग, ठीक है ना, माइनस लॉग, अगर हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 1/H प्लस कंसंट्रेशन, ये रख दीजिए, ये फार्मूला होता है आपका। यहाँ 1 रखेंगे H2 सॉलिड, और सॉलिड कितना कंसंट्रेशन 1, तो 1 का मतलब 1 ही रहने दीजिए आप। डेरिवेशन कराए तो देखेंगे आप 1 और H प्लस कंसंट्रेशन, रिडक्शन हो रहा तो ऊपर रखेंगे, रिडक्शन हो रहा तो ऊपर नीचे लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन होगा तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, आप कितना नोट कीजिए तो फिर आगे बताएं, नोट कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ब्लर दिख रहा है बेटा, रुकिए, अच्छा अब भी ब्लर दिख रहा है बेटा,
ब्लर शोइंग डन सर। सबको ब्लर दिख रहा है बेटा? हमारी आवाज़ सुनिए आप लोग। बेटा नोट कर लीजिए। दिशा नोट हो गया? दिशा कमेंट करके बताओ बेटा। दिशा बेटा आप आ गया, अब क्लियर दिख रहा होगा। दिशा बेटा नोट हो गया? अब ब्लर नहीं आ रहा बेटा ना? हेलो दिशा, ब्लर नहीं आ रहा बेटा ना? हो गया बेटा? क्लियर है सर, अब सही हो गया सर। अच्छा वो नेटवर्क थोड़ी देर के लिए वीक हो गया था। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। मिटा रहे हैं बेटा इसको ऊपर वाला थोड़ा सा। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए आप, यही निकालना है हमें। तो ई नॉट सॉरी ई एच प्लस ऑब्लिक 1/2 और इक्वल, इसकी वैल्यू मालूम है आपको 0.00 और ठीक है ना। अरे ये हमने तो भूल ही गया आपका, ये जो फार्मूला लिखा बेटा तो भूल ही गए। ये -0.0591 अपॉन n और log 1/h प्लस कंसंट्रेशन ये होगा, ठीक है। -0.0, अब इसका रिएक्शन देख लीजिए आप जो ठीक है ना। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में जाएगा 1/2h2 में। ये रिएक्शन हो रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व करता है। तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 1/2h2, 0.0591 अपॉन 1 और log 1/10⁻⁻10 ये रख दिया। अब इस माइनस को बेटा अगर हमको प्लस करना है तो इसको ऊपर लेके चले, इसको नीचे चले जाए, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको क्या हो जाएगा आपका EH प्लस ऑब्लिक 1/2h2 इक्वल्स टू 0.00 माइनस ये 1 का मतलब कुछ है ही नहीं आपका 0.0591 और ये माइनस से इसको प्लस कर दीजिए आप। तो इसको हम 10 के ऊपर लिख देते तो क्या हो जाएगा log 10⁻⁻10 और 1 नीचे आएगा तो log 1 की वैल्यू log 1/10 की वैल्यू 0 होती है तो 0 इसमें माइनस करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है ना भाई। 1 नीचे है आपका तो log, ठीक है ना, 1 नीचे है तो 1 आप माइनस करेंगे, ठीक है ना। log 1/10 की वैल्यू कितनी है तो 0 माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा आप 100 में से 100 माइनस 0 कुछ होगा नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब आपका हो जाएगा और ठीक है H प्लस ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक 1/2h2 गिव्स आउट 0.00 प्लस 0.0591 और log 10/10 की log 10⁻⁻10/10 है तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका -10, क्या आ जाएगा -10 log 10/10 और log 10/10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10/10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। क्या हो जाएगा EH प्लस ऑब्लिक 1/2h2 इक्वल्स टू 0.00 और प्लस 0.591 और ये log 10 वैल्यू 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा इंटू -10 तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको EH प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पॉइंट एक अंक खिसक जाएगा आपका 0.591 वोल्ट, इतना आ गया। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो माइनस में आ रहा है इसमें प्लस, कहीं गड़बड़ किया क्या हमने, क्यों बेटा
हाँ माइनस आएगा आपका, ये माइनस है ना, -591 वोल्ट, ये आंसर आ गया। ठीक, माइनस था ना, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ठीक है। अब आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे कल देखेंगे। आपका किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे कल देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेटा। Thank you, class. Now we will discuss next.